ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमिदूण सब सिद्धे झाणोत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजने दस दो अंपे हणम बुच्छे। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमहु ताहि जाते हरे अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वो पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले श्री खजराट पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि कुंवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। हम सभी इतने सौभाग्यशाली हैं कि 10 धर्मों का विवेचन सुनते सुनते इस पर्युषण पर्व में 10 लक्षण पर्व में आज हम उत्तम त्याग धर्म तक पहुंच चुके हैं। हमने कषायों को जीतने का प्रयास किया, सत्य को अपने व्यवहार में लाया, संयम और तप की ओर आगे बढ़े। अब समय आ गया है कि हम जो हमारे पास जमा होता जा रहा है उसको छोड़ना प्रारंभ करें। आज उत्तम त्याग धर्म के इस व्याख्यान में हम ये चिंतन करेंगे कि त्याग वास्तव में जरूरी है क्यों, छोड़ना क्यों जरूरी है। हम ग्रहण करते जाएं, रखते जाएं तो क्या इससे काम नहीं चलेगा। हमें विसर्जन करना, अलग करना, हटाना, छोड़ना, ये सब क्यों जरूरी है। ऐसा ना करें तो क्या होगा। हम दान ना करें तो क्या होगा। दान कितने प्रकार का है। दान देने से क्या हमारी धन संपत्ति घट जाती है। ये भी कहा गया दान देने से तो तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो क्या दान करने से हमारी संपत्ति बढ़ जाती है, क्या होता है। इस सब विषयों पर आज चर्चा की जाएगी। और आचार्य कुंद कुंद स्वामी के 12 अनुपेक्षा ग्रंथ में गाथा क्रमांक 78 पर जो उत्तम त्याग धर्म का स्वरूप बताया गया है उस पर भी विशेष चिंतन हम करेंगे। निवेगतियं भावति मोहं चैदूण सौवदव्येषु जो तस् हवे चाहो इति भणितं जिणवरिन्देहिम्। बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द निवेगतियम। निवेग, निर्वेद, तियम, त्रिक, 3 प्रकार के निर्वेदों को, 3 प्रकार के निर्वेगों को भावना करता है। 3 प्रकार के कौन से। निर्वेद का अर्थ होता है वैराग्य, लगाव नहीं होना, रुचि ना होना। कौन से 3 प्रकार के हैं वो। पहला संसार, दूसरा शरीर और तीसरा भोग। ये 3 चीजें हैं, संसार, शरीर
और भोग। इन तीन के प्रति अगर हम वैराग्य करते हैं, मतलब इन तीन के प्रति राग को छोड़ते हैं, तो निश्चित मान के चलिए हम कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं। संसार, शरीर और भोग, इनके प्रति हमें आसक्ति छोड़नी है, इनके प्रति हमें निर्वेग को धारण करना है, इनके प्रति हमें लगाव ममत्व को हटाना है। अभी हमारी स्थिति उल्टी है। अभी हमें संसार, शरीर और भोग, ये तीनों बड़े पसंद हैं। संसार रुचिकर लगता है, रुचिकर लगता है, संसार अच्छा लगता है। संसार क्यों अच्छा लगता है? हम देखते हैं कि मित्र लोग आए, बड़ा अच्छा लगा, रिश्तेदार आए, बड़ा अच्छा लगा, किसी से बहुत पुरानी मुलाकात है, उससे बातचीत हुई, अच्छा लगा। और हम कोशिश यही करते रहते हैं कि संसार में ही हम सुखी हो जाएं। हम ये कोशिश नहीं करते कि संसार से छूटकर हम सुखी हो जाएं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि संसार जितना ज़्यादा बढ़ जाए, उसी में बड़े हुए संसार में ही हम सुखी बने रहें। हम इसका विफल प्रयास करते रहते हैं। संसार में अभी हमारी निरासक्ति नहीं हुई, संसार हमें अभी अरुचिकर नहीं हुआ। संसार अभी अच्छा लगता है, घर गृहस्थी अच्छी लगती है, खाना बनाना अच्छा लगता है, भोजन करना अच्छा लगता है, दुकान ऑफिस अच्छा लगता है। अभी इनसे अरुचि नहीं हुई, या इनके प्रति जो लगाव है वो हटा नहीं। शरीर, ये शरीर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है जिसे ये शरीर अच्छा ना लगता हो। इवन नारकियों को छोड़ दीजिए, तिर्यंच एक घृणास्पद सुअर भी है जो दिन भर मल में घुसा रहता है, नालियों में घुसा रहता है, वह भी अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। शरीर के प्रति हम दिन रात लगे रहते हैं, 24 घंटे, 5-10 मिनट छोड़ दीजिए जो हम धर्म ध्यान में लगा देते हैं, 24 घंटे शरीर के साथ संभाल, मैं बहुत मोटा हो गया, मैं बहुत दुबला हो गया, चेहरा गंदा हो गया, स्नान करना है, बहुत अच्छे से अच्छी साबुन, अच्छी क्रीम लगाना है, अच्छी शैम्पू लगाना है। शरीर के पीछे ही हम पड़े हुए हैं। शरीर के प्रति कितना लगाव, कितनी आसक्ति हमारी। और तीसरे नंबर पर है भोग। अगर हम स्वाध्याय कर रहे हैं और हमें समझ में आ रहा है, तो उसका एक ही फल है, संसार, शरीर और भोगों से निवृत्ति। संसार, शरीर और भोगों से आसक्ति घटना। जितनी जितनी आसक्ति घटेगी, उतना उतना ज्ञान हमारे अंदर आ रहा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। हम चाहते हैं कि वह उत्तम तत्व हमारे अंदर आए। हम स्वाध्याय इसीलिए कर रहे हैं, हम धर्म ध्यान इसीलिए कर रहे हैं कि वह उत्तम तत्व जो जिनेंद्र भगवान ने बताया है वो हमारे अंदर आ जाए। तो उसके लिए ये निर्वेग, 3 प्रकार का निर्वेग हमारे अंदर आ जाए, उसके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ये 2 श्लोक इतने अच्छे बताए हैं परीक्षा की दृष्टि से। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। जैसे जैसे हमारे अंदर उत्तम तत्व समाता जाता है, उत्तम तत्व हमारे अंदर आता जाता है, वैसे वैसे तथा तथा न रोचन्ते, वैसे वैसे रुचिकर नहीं लगते हैं। विषयाः सुलभा अपि, सुलभ विषय भी वैसे वैसे हमें रुचिकर नहीं लगते हैं। सुलभ विषय, सामने थाली लगी हुई है, नॉर्मल रूप से हम खा रहे हैं। पहले बहुत रुच कर खाते थे, रुच कर हम भोजन
ग्रहण करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम स्वाध्याय करने लगे तो समझ में आने लगा ये तो गाड़ी में पेट्रोल भरने जैसा है। अब हंसी खुशी या नॉर्मल भाव से जैसे चाहे वैसे हम पेट्रोल भर सकते हैं। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वोत्तमम्। जैसे जैसे ये सुलभ विषय भी हमें रुचिकर नहीं लगते, वैसे वैसे उत्तम तत्व हमारे अंदर समायाति, समाहित होता जा रहा है। दोनों तरफ से बता रहे हैं। विषयों से विरक्ति हो रही है, इसका मतलब ज्ञान हमारे अंदर आ रहा है, तत्व ज्ञान हमारे अंदर आ रहा है। और तत्व ज्ञान हमारे अंदर आ रहा है मतलब विषयों से विरक्ति होती जा रही है। ज्ञान सही रूप से हम प्राप्त कर रहे हैं तो उसकी एक ही परीक्षा है कि विषयों के प्रति हमारी आसक्ति हटी है या नहीं हटी है। भोगों के प्रति, संसार, शरीर और भोगों के प्रति हमें निर्वेग हुआ या नहीं। हमने जो भी बातें, जो भी शास्त्रों में पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में तो बैठ रही हैं, हमें समझ में तो आ रही हैं, लेकिन वो हमारे हृदय में नहीं बैठ रही हैं। इसलिए हम विषय भोगों से विरक्त नहीं हो रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सही सुलभ विषयों में, देखिए एकदम सटीक कहा है, सुलभ विषय भी, दुर्लभ विषयों की तो के प्रति तो वांछा ही नहीं है। जो विषय भोग मेरे पास नहीं है उसकी तो वांछा ही नहीं है, लेकिन जो सुलभ है, जो मेरे पास है, मेरे पास जो धन संपत्ति है, मेरे पास जो विषय भोग भरे पड़े हैं, उन विषय भोगों के प्रति भी आसक्ति नहीं है। मुझे जो वस्तुएं मिली हुई हैं उनके प्रति भी आसक्ति नहीं है। आज जो उत्तम त्याग धर्म है वो हमें यही सिखाता है कि जो सुलभ विषय हैं, जो सुलभ वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं, हम इतने पुण्यशाली हैं, पूर्व भाव का हमारा पुण्य इतना तीव्र है कि हमने जन्म लेते साथ ही इतनी धन संपत्ति हमें मिल गई। आगे आचार्य कुंकुन स्वामी क्या कह रहे हैं? मोहम चैदूण सव्वद्रव्येषु, सव्वद्रव्येषु सभी द्रव्यों पर, सव्वद्रव्येषु यह सप्तमी का बहुवचन है, सभी द्रव्यों पर, समस्त धन संपत्ति पर, समस्त बाह्य परिग्रह पर, जो कुछ हमारे पास इकट्ठा है, जो कुछ हमारे पास रखा हुआ है, उन सब पर मोहम चैदूण, मोहम मोह को, चैदूण छोड़कर, मोहम मोह को छोड़कर, सभी द्रव्यों के प्रति जो कुछ हमारे पास है उसके प्रति मोह को छोड़कर जो तस्य हमें चाहो। अब इसको ये समझ लीजिए, मोहम चैदूण को हम पहले लगाएं और उसके बाद निर्वेगतियम भावादि को लगाएं। जो वस्तुएं हमारे पास हैं उनके प्रति मोह को छोड़कर तीन प्रकार के निर्वेगों को, संसार, शरीर और भोगों से निरासक्ति भाव को जो बार बार चिंतन में लाता है। अभी तो हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, जो कुछ हमारे पास है आने दो, इसको यहाँ रखना, इसको यहाँ रखना, कोई वस्तु हमारे पास है उसको सहेज के रखना, उसके संरक्षण में दिन रात लगे रहना, ये हम करते हैं। और यहाँ आचार्य कुंकुन स्वामी कह रहे हैं कि इन सभी द्रव्यों के प्रति अपने मोह को छोड़कर निर्वेग को धारण करना है, संसार, शरीर और भोगों से अरुचि उत्पन्न करनी है। जो तस्, जो जिसके ऐसा है, तस् उसके हवे होता है त्यागो, त्याग, त्याग उसके त्याग होता है, उसके उत्तम त्याग धर्म होता है। यदि इस प्रकार से, मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य कुंकुन स्वामी नहीं कह रहे हैं, एक बार फिर आचार्य कुंकुन स्वामी कहते हैं भणिदम जिन वरिंदे, भणिदम कहा गया, जिन वरिंदेहिम, जिन वर इंद, संधि विच्छेद कर लीजिए, वर रा में छोटा आ, इंद का ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई रह गया। जिन वरिंदेहिम, जिन वर
जिन वरों के जो इंद्र हैं, जिन वरों के जो स्वामी हैं, गणधरों के जो स्वामी हैं जिनेंद्र भगवान, उनके द्वारा, जिन वरिंदेहिम, इसमें तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है, जिन वरों के स्वामी जिनेंद्र भगवान के द्वारा भणिदम कहा गया है। भणिदम यह भूतकालिक कृदंत है। इसमें हवे और भावदि ये दोनों ही वर्तमान काल अनिपुरुष एक वचन के क्रिया रूप है। तस् यह षष्ठी का एक वचन है। उसके त्याग धर्म होता है। किसके त्याग धर्म होता है? जो जिसके पास जितना परिग्रह हो उसके प्रति तो कोई भी ममत्व भाव नहीं, मोह को तो छोड़ दिया, ये मेरा है ही नहीं। अगर इकट्ठा भी हो गया है तो मेरा नहीं है, कुछ समय के लिए मेरे पास है, बाकी मेरा नहीं है। और फिर संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति, संसार, शरीर और भोगों से अरुचि, तब जाकर यह उत्तम त्याग धर्म हमारे पास आ पाएगा। ऐसा बहुत अच्छा हमारे ये भाव बन जाए। करना क्या है? बस इतना ही तो विचार करना है। ये जो 12 भावनाएं हम पढ़ रहे हैं, इसमें यही तो विचार करना है कि जितने समय तक हम हैं उतने देर तक ये संपत्ति हमारे पास है, इसके बाद ये संपत्ति हमारी है ही नहीं। इसके पहले भी नहीं थी, इसके बाद भी नहीं थी, और जो बीच का समय है इसमें भी वो हमारी नहीं। हम इस धन संपत्ति का अर्जन करने के लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी यह धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। एक श्लोक आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में और कहा है, दुरर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादि। तो धन आदि ये कैसा है? दुरर्ज्य, दुरर्ज्य जिसका अर्जन करना दुष्कर है। जो धन का अर्जन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बड़ी कठिनाई से धन अर्जन होता है, 8-8, 10-10 घंटे ऑफिस जाते हैं, दूसरे की सुनते हैं, बॉस डांटता है उसकी डांट भी सुनते हैं, तब जाकर सैलरी मिलती है। सैलरी के लिए, वेतन बढ़ाने के लिए बार बार गिड़गिड़ाते हैं, 1000-2000 बढ़ जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए, एक नौकरी से दूसरी नौकरी की तलाश करते रहते हैं। बिजनेस वाले दिन रात दुकान में रहते हैं, एक ग्राहक आए, हाँ जी आइए आइए, उसकी ही नौकरी चाकरी करते रहते हैं, तब जाकर थोड़ी बहुत धन संपत्ति आती है, दुरर्जीन। और आ जाती है तो असुरक्षीण, उसकी सुरक्षा करना दुर्लभ है। धन संपत्ति आ गई, उसका अर्जन करना मुश्किल है, उसको लाना मुश्किल है। अगर आ गई तो उसकी सुरक्षा करना मुश्किल है। चोरी ना हो जाए, आग ना लग जाए, दुकान है, गोदाम है, उसमें आग ना लग जाए, बाढ़ का पानी ना घुस जाए, कुछ और चूहे ना प्रॉब्लम कर दें। बहुत सारी समस्याएं, जिनको हमने सेवक के रूप में, नौकर के रूप में रखा है, वो ही कुछ ना चुरा लें, गड़बड़ ना हो जाए, एक्सपायरी डेट ना आ जाए, इतने टाइम तक नहीं बिका माल तो खराब ना हो जाए। जो धन संपत्ति हमने अर्जित की है उसको ताले में लगाओ, ये करो वो करो, बहुत सुरक्षा करने के लिए भी चिंता रहती है। और तीसरे नंबर पर इतना सब करने के बाद भी नश्वरेण, इसके बाद भी वह धन संपत्ति नश्वर है, फिर भी नष्ट हो जाती है। हम इतना बचाते हैं फिर भी नष्ट हो जाती है, हमारे साथ हमेशा रहती नहीं है, पता नहीं चलता है कब आई कब गई। ये तो हाल है इस धन संपत्ति का, और हम इसके पीछे ही पड़े रहते हैं। तो आज जो उत्तम त्याग धर्म है वह यह हमें बताता है कि इस धन संपत्ति का हम क्या करें। बहुत बड़ी समस्या है ये। हमारे घर में कचरा हो जाता है तो बहुत बड़ी समस्या है, इस कचरे का हम क्या करें। बहुत ज्यादा गंदगी निकल रही है, इस गंदगी का हम क्या करें, इसको कैसे ठिकाने लगाएं। मैं तो शब्द बोल रहा हूं, ठिकाने लगाएं। इसको हम कैसे ठिकाने लगाएं। धन संपत्ति जो अर्जित हो गई है, परिग्रह जो इकट्ठा हो गया है, इसको कैसे हम अलग करें, क्योंकि शांति तो तभी मिलेगी
आप किसी ट्रेन में, फ्लाइट में जा रहे हैं और आपके बैग में 10 लाख रुपए हैं, आपको नींद आएगी क्या? सोचिएगा आराम से। 10 लाख रुपए आपके बैग में है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, क्या आपको नींद आएगी? 4-5 लोग भी हैं, पूरी फैमिली है, तो भी ये कहा जाएगा एक जन जागते रहना, ध्यान रखना वो वाले बैग पर। अब एक आदमी तो रात भर जागता रहेगा, ताला भी लगाते हैं तो भी एक हाथ उस पर रखे रहते हैं कि उसमें पैसे रखे होंगे, उसमें धन संपत्ति है। हमारी जगह जगह धन संपत्ति है, दिल्ली, बॉम्बे, यहाँ वहाँ, तो हम क्या करते हैं, दिन रात चिंता रहती है, कभी यहाँ की कभी वहाँ की, अरे यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया। इन सब चिंताओं को झेलने से फायदा क्या है? कुछ मिलने वाला है क्या हमेशा के लिए? क्या ये धन संपत्ति अगले भाव में भी हमारे साथ जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। तो क्या करें हम इस धन संपत्ति का? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में बहुत अच्छी परिभाषा कही है, संयतस्य योग्यम ज्ञानादिदानम त्यागः। संयतस्य योग्यम, ये जो हमारी समस्या है कि धन संपत्ति इतनी हो गई, अब हम करें क्या? ऐसा नहीं है कि ये केवल गिने चुने लोगों की समस्या, ये सभी की, जितने भी आप सभी सुन रहे हैं या मैं बैठा हुआ हूं, मेरे पास भी समस्या है कि मैं कुछ ना कुछ काम कर रहा हूं, उससे धन अर्जन हो रहा है, मेरी जेब भरती जा रही है, अब इस जेब से हम क्या करें? क्योंकि इतना हम खा तो पाते नहीं है, इतना हम विषय भोगों में लगा तो नहीं पाते हैं, फिर हम क्या करें? कहीं ना कहीं तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कहाँ इन्वेस्ट करें? आचार्य सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत अच्छा कह रहे हैं, संयतस्य योग्यम ज्ञानादिदानम त्यागः। संयतस्य योग्यम, संयत के योग्य, संयम के योग्य, हम इस धन संपत्ति का क्या करें? संयतस्य योग्यम, संयम के योग्य ज्ञान आदि का दान करना ही त्याग है। 4 प्रकार के दान कहे गए, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान, और भी कहीं कहीं नाम अलग अलग मिलते हैं, कोई बात नहीं। आहार दान करना, अब हमारे पास इतनी धन संपत्ति है तो क्या करें? आहार दान करें। हम संयमियों के लिए आहार दान करें। 3 प्रकार के पात्र बताए गए, उत्तम, मध्यम, जघन्य। हम पहले 12 पेखा में इसकी चर्चा कर चुके हैं। उत्तम पात्र मुनि महाराज, मध्यम पात्र आरिका माता जी, एलक सुलक व्रती प्रतिमाधारी, और जघन्य पात्र चौथे गुण स्थान वाले अविरत सम्यक दृष्टि साधर्मी जन। इन 3 प्रकार के पात्रों को हम आहार आदि, ज्ञान आदि, इन सब का दान कर सकते हैं, करना चाहिए। आहार दान, औषध दान, औषधि का दान करना, दवाइयों का दान करना। दवाइयों का मतलब हॉस्पिटल खुलवाना, ऐसे हॉस्पिटल खुलवाना जिसमें प्रासुक विधि से, क्योंकि संयतस्य योग्यम, इसको हमें ध्यान रखना है। हम हॉस्पिटल्स में दान देना अच्छा समझते हैं, लेकिन संयतस्य योग्यम, इसको भी तो नहीं भूलना है। हम जहां दान दे रहे हैं उससे संयम बढ़ता है या असंयम बढ़ता है? जिस हॉस्पिटल में हमने दान दिया है उसमें मांसाहारी दवाइयां चल रही हैं या नॉर्मल अच्छी प्राकृतिक चिकित्सा हो रही है? संयतस्य योग्यम, ये बात एकदम फिट कर लीजिए। संयम को बढ़ाने वाली, संयम को बचाने वाली, संयम के योग्य जो वस्तु है उसको देना है, ऐसे स्थान पर देना है। तो औषध दान के समय भी ऐसा ही हमें विचार करना चाहिए। आहार दान और औषधि दान को कई बार एक ही मान लेते हैं, तो इसलिए फिर उसकी जगह बसती का दान या आवास दान को भी रखते हैं। धर्मशालाएं बनवाना, इसको ले लिया जाता है। वैयावृत्ति को भी औषधि में ही लिया जाता है। मुनि महाराज इत्यादि जो संयमी हैं उनकी वैयावृत्ति करना, वो तो नहीं चाहते कि उनकी वैयावृत्ति हो, लेकिन हम चाहते हैं इस बहाने हम मुनि महाराजों की सेवा करते हैं और इस बहाने
हमें मौका मिलता है उनके नजदीक आने का, उनकी चरण रज को अपने हृदय में धारण करने का। और इसके बाद फिर ज्ञान दान, इतना बड़ा ज्ञान दान चल रहा है, 12 अनुपेक्षा ग्रंथ जैसा अध्ययन हम कर पा रहे हैं, कितना रेयर है। मैं बहुत कई बार सोचता था कि ये जो प्राचीन ग्रंथ हैं जो हम लाइब्रेरी में देखते हैं, जो हम जिनवाणी की अलमारी में देखते हैं, कभी हम पढ़ पाएंगे, कभी हम समझ पाएंगे? जिस भावना से आचार्यों ने ये ग्रंथ लिखे, क्या हम उन भावनाओं को, उन चिंतनों को आत्मसात कर पाएंगे? हजारों हजार ग्रंथ हैं, लेकिन हम बहुत कम, या तो हमें समझ में नहीं आता, पहली बात तो हमें पढ़ने का टाइम नहीं रहता। बहुत बहुत रेयर लोग होते हैं, आप सभी बड़े पुण्यशाली हैं जो आप समय निकाल रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो स्वाध्याय के लिए, ज्ञानार्जन के लिए, धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के लिए समय निकालते हैं। उनमें से भी बहुत रेयर होते हैं जिन्हें समझ में आता है, और उनसे भी रेयर होते हैं जो उसे आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छा कार्य है। हमेशा जब ज्ञान दान की बात आती है तो मुझे याद आता है सांगानेर की वो संस्थान जहाँ मेरा अध्ययन हुआ, श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर। पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से यह संस्थान खुली। आज 25 वर्ष होने को हैं। प्रति वर्ष 25 से 30 विद्वान वहां से तैयार होकर समाज की सेवा के लिए, ज्ञान दान के लिए, सब में स्वाध्याय की जागृति उत्पन्न करने के लिए निकलते हैं। वहां की पढ़ाई इतनी अच्छी है, 11th से एडमिशन होता है, पूरा निशुल्क होता है, भोजन व्यवस्था, कॉलेज की व्यवस्था, सारी चीजें निशुल्क रहती हैं। वहाँ अच्छे अच्छे तरीके से कैसे प्रवचन करना, कैसे स्वाध्याय करना, ये सारी बातें वहाँ पर सिखाई जाती हैं। संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, इंग्लिश, सब कुछ जो भी आज की जरूरत है, जो भी स्वाध्याय के लिए जरूरी है, जो भी ग्रंथों के अध्ययन प्रचार प्रसार के लिए जरूरी है, वो सब वहाँ सिखाया जाता है। मुझे तो वहाँ पढ़ने का भी सौभाग्य मिला और लगभग 8 से 10 वर्ष पढ़ाने का भी सौभाग्य मिला। इतना बड़ा सौभाग्य कि प्राकृत भाषा में पहली पीएचडी मुझे लिखने का सौभाग्य मिला। उसकी पूरी की पूरी देन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर। अगर मैं वहां नहीं रहता तो मन में भी नहीं आता कि ये कार्य होना है। मैंने प्राकृत सीखी तो वहीं रहकर सीखी, और अगर प्राकृत नहीं सीखता तो कौन आपको बताएगा कि यहाँ पर चैदूर यह संबंधक भूत कृदंत है और भणिदम यह भूतकालिक कृदंत है। कोई नहीं बताने वाला। मैं देख रहा हूँ पिछले 1.5-2 साल से मैं प्राकृत भाषा के लिए प्रयासरत हूँ। इतने बड़े बड़े प्रवचनकार, बड़े बड़े विद्वान सब हैं, लेकिन कोई भाषा की चर्चा करना तैयार नहीं है। सब इधर उधर की चर्चा तो कर लो, जो मन में आया वो इस गाथा का अर्थ लगा दो, लेकिन शब्द से अर्थ लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इतनी प्रेरणा देने के बाद भी, इतना प्रचार प्रसार करने के बाद भी कोई इस पर तैयार नहीं होता, क्योंकि ये कठिन है, क्योंकि हमसे आता नहीं है, क्योंकि हम गलत करने की संभावनाएं बहुत रहती हैं। तो ये ज्ञान का एक प्रसंग है। ऐसे सांगानेर में हमें यही सिखाया गया कि कुछ भी हो जाए, एक एक शब्द से अर्थ करना है। जिनवाणी इतनी इम्पोर्टेंट है, उसका शब्द इतना इम्पोर्टेंट है कि एक भी शब्द मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक भी शब्द हमने मिस कर दिया तो आचार्यों की वाणी, आचार्यों का हृदय हमसे दूर रह जाएगा, उसमें बाधा आ जाएगी। तो हम ये प्रयास करते हैं, और मैं तो मतलब वहाँ इतना अच्छा कार्य चल रहा है आज की, अभी 2020 में लगभग प्रति वर्ष वहाँ अभी तो 200 के ऊपर, 250 के ऊपर छात्र हैं, और भी शाखाएं सांगानेर की चालू हुई हैं अलग अलग जगह, और लगभग 2 करोड़ का खर्च
प्रति वर्ष 2020 की बात कर रहा हूं, आगे तो और बढ़ेगा, 2 करोड़ का खर्च संस्थान करती है विद्वानों के निर्माण में, जैन धर्म के प्रचार प्रसार में। ये सब राशि आप सभी श्रेष्ठियों के द्वारा वहां पहुंचाई जाती है। मैं तो यही आपसे निवेदन करूंगा कि जितना अधिक से अधिक आप अपनी इस वेस्टफुल लक्ष्मी का उपयोग इस कार्य में कर सकें, ज्ञान दान में जितना ज्यादा हम आगे बढ़ सकें। देखिए, हम आहार दान करेंगे तो कभी भी हमें भोजन की समस्या नहीं होगी, कभी भी हम भूखे नहीं मरने वाले। हम औषधि दान करेंगे तो रोगों से निरोग हो जाएंगे, कभी हम रोग वाले नहीं होंगे। अगर हम ज्ञान दान करेंगे तो हम बुद्धिमान बने रहेंगे। ये ज्ञान है, यह बुद्धि है जिससे धन आता है, मेहनत करने से नहीं आता। एक मजदूर है, बुद्धिहीन है, साक्षर नहीं है, बहुत मुश्किल से कमाता है, बहुत कम कमाता है। और हम ज्ञानी समझदार पढ़े लिखे हैं, हमें इतनी मजबूरी, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और आसानी से हमारे पास आता है। हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन में फीस देते हैं, कॉलेजों में बड़े बड़े इतनी फीस देकर भेजते हैं। इससे बेटर और इससे अच्छा ऑप्शन है कि हम ज्ञान दान में अपना मन लगाएं। अपने आप बुद्धि का विकास होगा, अपने आप ज्ञानावर्णी कर्म का क्षेत्रफल बढ़ेगा, हमारी बुद्धि बढ़ेगी। जो बात हमें 10-10 बार में याद नहीं होती, वो एक बार में, 2 बार में याद हो जाएगी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ज्ञान दान कर रहा हूँ, इससे एक फायदा तो है, आपको समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन मुझे तो समझ में आ रहा है। आपको इसका फायदा हो या नहीं हो, मुझे तो बहुत फायदा हो रहा है। इतना अच्छा फील हो रहा है 12 सारूपेक्षा ग्रंथ को पढ़ के। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आचार्य कुंज स्वामी के सभी ग्रंथ, एक एक गाथा, एक एक शब्द से पढ़ने समझने का मौका मिल जाए। 12 अनुपेक्षा ग्रंथ कंप्लीट होगा, फिर आगे मुझे अष्टपाहुड़ ग्रंथ की रुचि है। अष्टपाहुड़ ग्रंथ शुरू होना चाहिए। बहुत लोग हैं जो अष्टपाहुड़ ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, तो उस पर आगे विचार किया जाएगा और कोशिश करेंगे कि इसकी 12 अनुपेक्षा की परीक्षा के बाद अष्टपाहुड़ स्टार्ट हो जाए। सारी व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। तो ज्ञान दान एक ऐसा है जो भव भवांतर तक काम आता है। वैसे तो सभी दान, आहार दान भी भव भवांतर तक, कभी भवों में, कभी ऐसी पर्याय में नहीं जाएंगे जहां भूखों मरना पड़े, नरक से तो बच ही जाएंगे। जो दान करता है वो भोग भूमि में जाता है। उत्तम पात्र को दान करने से उत्तम भोग भूमि, मध्यम पात्र को दान करने से मध्यम भोग भूमि, जघन्य पात्र को दान करने से जघन्य भोग भूमि। और भोग भूमि वाले का ये नियम है, सिद्धांत है कि वो मरण करके, अगर मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्रिक देवों में जन्म लेता है, और अगर सम्यक दृष्टि है तो वैमानिक देवों में जन्म लेता है, स्वर्गों में जन्म लेता है। ये नियम है। और फिर स्वर्ग से, जो सम्यक दृष्टि है, स्वर्ग से आएगा, मनुष्य बनेगा, अपने कल्याण का रास्ता खोजेगा। तो ये एक रास्ता है, हम अपनी धन संपत्ति का उपयोग करें। ये एक अवसर है जो हम इस धन संपत्ति का उपयोग करें। आचार्यों ने कहा है कि ये जो धन है वह तो कुएं के जल के समान है। कुएं से हम जितना भी पानी निकालते जाते हैं, उसका लेवल बना रहता है। उस धन का लेवल, उस पानी का लेवल बना रहता है, वो कम नहीं होता। हम दिन भर में जितना पानी निकालते हैं, रात भर में वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये धन संपत्ति भी ऐसी ही है, हमारे पुण्य के उदय से हमें मिली है। हमारा पुण्य का उदय कितना है? मान लो हमारा पुण्य का उदय है 50 लाख रुपए। अब हमारे पास हमेशा जीवन भर 50 लाख रुपए रहेंगे। अब हम अगर उस 50 लाख का खर्च करते जाएं तो भी वो 50 लाख की लिमिट हमारी बराबर है। और अगर हम उस 50 लाख का सदुपयोग करें और दान देते जाएं तो भी वह 50 लाख की लिमिट हमारी खत्म नहीं होगी। खर्च करते हैं, उससे पाप बंद होता है, पाप से लिमिट कम हो सकती है। दान करते हैं, उससे सदुपयोग होता है, उससे वो लिमिट पुण्य बनता है, उससे वो लिमिट बढ़ सकती है। हमारे जेब में जो 500 का नोट है, 1000 का नोट है, यदि हम वो दान कर देते हैं तो उससे हमारा जेब खाली हो जाता है, ऐसे हमें लगता है। लेकिन जेब तो खाली हो गई,
नोट तो चला गया लेकिन हमारा पुण्य नहीं गया। ये जो धन संपत्ति है वो हमारे पुण्य से हमें मिलती है, वो पुण्य नहीं गया बल्कि पुण्य और बढ़ गया। तो जो 500 हमने दान किया है वो 5000 हो जाता है। आचार्य श्री के पास पूज्य सुधासागर महाराज जी और अन्य महाराज जी भी ये प्रसंग बहुत सुनाते हैं। आचार्य श्री के पास एक बहुत गरीब व्यक्ति गया और उसने कहा, आचार्य श्री खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, बहुत गरीब हूं, क्या करूं? आचार्य श्री ने कहा, दान किया करो। बस इतना बोल के छोड़ दिया, दान किया करो। और वो भी गरीब आदमी है, ज्यादा बात नहीं करता, चुपचाप जो बोला सुन लिया, ठीक है महाराज जी, दान किया करो। 2 साल बाद वो व्यक्ति आया, उसने बहुत बड़ी बोली, 1,00,000-2,00,000 रुपए की। तो सब महाराज जी लोग बहुत चकित हुए कि ये तो ऐसा आया था महाराज जी के पास और ये क्या हुआ। तो पूछा, बुलाया, सारी कथा पूछी। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने आचार्य श्री का वाक्य मान लिया, दान किया करो। और उसको जब से मैंने फॉलो किया है, पता नहीं कहां से कैसे वो संपत्ति बढ़ती चली गई। तो ऐसे ही हम यदि दान करेंगे, हम कमाना चाहते हैं, मेहनत करने से हमारा पुण्य नहीं बढ़ता, दान करने से पुण्य बढ़ता है। हम चाहते हैं कि हमारी वो लिमिट 50 लाख से 1 करोड़ हो जाए, तो हमें दान करना चालू कर देना चाहिए, हमें ये प्रयास करना चाहिए। हम ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं इसलिए ज्ञान दान कर रहे हैं, आप धन बनाना चाहें तो धन का दान करें, आप जो चीज बढ़ाना चाहते हैं उसका दान यदि हम करते हैं तो वो निश्चित बढ़ती है। हम सभी अपना कल्याण करें, जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं उससे हम केवल ज्ञान तक पहुंचे, ऐसी भावना भाते हुए मैं आज का ये व्याख्यान यही समाप्त करता हूँ। आप सभी जिनके निमित्त से ये YouTube चैनल पर प्राकृतिक प्रशिक्षण के वीडियोस आ रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान दान कर रहे हैं। 12 समपेखा की सीरीज जिनके नाम से आ रही है, आपको पट्टी में नाम दिख रहा होगा, उनके पुण्य की अनुमोदना, इसके पूर्व भी बहुत सारे लोगों ने पुण्यार्जन के द्वारा वीडियोस की राशि प्रदान की, उनके पुण्य की अनुमोदना। सबसे पहले पुण्य की अनुमोदना तो अपने पिताजी की करूंगा, वो भी ये वीडियो सुन रहे होंगे, सुनेंगे। उन्होंने शुरुआत में जब मेरी इस योजना को कोई समझता नहीं था और कोई सोचता था ये सफल होगी कि नहीं होगी, कौन सुनेगा, आज 7 लाख मिनट देखा जा चुका है। प्राकृत भाषा के अध्ययन को, इस YouTube चैनल को 7 लाख मिनट तक देखा जा चुका है और प्रति माह 1 लाख मिनट या उससे ज्यादा देखा जा रहा है, आगे तो और बढ़ेगा ये। तो उस समय हमारे पिताजी ने 100 वीडियोस के लिए कहा कि तुम चिंता मत करो, पूरे 100 वीडियो हमारी तरफ से हैं। तो उन सब पुण्यात्माओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय जिनेंद्र, जिनवाणी माता की।